हेलो दोस्तों, लेजी बॉय टेक्नोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। आज यह वीडियो प्लास्टिक कचरे को कम करने और अपने रिसाइकलिंग प्रयासों के साथ रचनात्मक होने के शानदार तरीके के बारे में है। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लास्टिक की बोतल को विभिन्न आकारों की प्लास्टिक रस्सियों में कैसे बदला जाए। तो आइए तनावग्रस्त हो जाएं। इसके लिए हमें एक फोम बोर्ड या प्लाईवुड बोर्ड की आवश्यकता होगी, जिसे हमें आयताकार आकार में काटना होगा क्योंकि इसे पकड़ना आसान है, जिसे आप वीडियो के अंत में समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यदि आप परिचित नहीं है कारा ब्लेड का उपयोग करते हुए, कृपया दस्ताने का उपयोग करें और वह रस्सियों को किनारों पर 3 अलग अलग आकारों में काटने के लिए है। इसलिए मैं बस बॉक्स पर लाइनें चिह्नित कर रहा हूं और पोस्ट कर रहा हूं कि मैं किनारों पर 1 इंच गहराई, 0.5 इंच गहराई और चिह्नित कर रहा हूं। 0.3 इंच गहराई में ये पाई बना रहा हूं ताकि जब मैं काटूं तो मेरे लिए यह पहचानना आसान हो कि मुझे कितना काटना है। इसलिए हमारे पास ये सेट होगा और अब हम काटने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसलिए मैं अतिरिक्त का उपयोग करूंगा। संबंधित बोर्ड को 1 इंच की गहराई में काटने की बाध्यता है और पहले के लिए दूसरा 0.5 इंच का होगा और तीसरा 0.3 इंच के लिए होगा। इसलिए एक बार कृपया सावधान रहें और धूल होगी। मान लीजिए कि किसी को एलर्जी है तो कृपया पहने एक मुखौटा और फिर ऐसा करें कि एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो ये 3 अलग अलग गहराई की तरह दिखेगा। उसके बाद मैं काटने वाले चाकू को उस स्थान के निशान के साथ रखूंगा जहां पेंच रखने की जरूरत है, ताकि काटने वाला ब्लेड या काटने वाला उन चीजों पर चाकू लगा दिया गया है। तो आइए संभवतः स्क्रू रखते हुए कुछ छेद कर दें। तो अब मैंने छेदों की ड्रिलिंग कर ली है, इसलिए अब मैं ब्लेड को बीच में रखूंगा। ब्लेड संबंधित 3 लगातार रेखाओं के लंबवत होना चाहिए जो मैंने खींची है, क्योंकि ब्लेड प्रवेश करेगा। मेरा मतलब है कि प्लास्टिक होगा एक तरफ से प्रवेश करना और दूसरी तरफ से बाहर निकलना और वह विभाजन पैदा करते हुए कट जाएगा। इसलिए अब मैं पेंच लगाने जा रहा हूं संबंधित छेद ताकि मैं उसमें ब्लेड रख सकूं। कृपया सुनिश्चित करें कि ब्लेड का विपरीत पक्ष जो प्रवेश से निकास तक है उसे कसकर पैक किया जाना चाहिए, क्योंकि बोतल से अधिकतम बल उस विशेष पर आ रहा होगा स्थान, ताकि ब्लेड स्किड न हो या आप जानते हैं कि गिरने की संभावना नहीं है, ताकि आपके पास किसी भी प्रकार की रेंज न हो। इस तरह से कॉन्ट्राप्शन को साफ उचित क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। यह एक कटिंग बोर्ड की तरह है जहां ये प्लास्टिक में प्रवेश करता है। बोतल इस एक तरफ है। तो अब हम सेट हो गए हैं। अब हमें एक प्लास्टिक की बोतल की आवश्यकता होगी। हम प्लास्टिक की बोतल के आधार को गोलाकार रूप में काटेंगे, जिसका अर्थ है निचला आधार। इसलिए मैं निचले हिस्से को काटने के लिए एक वास्तविक ब्लेड का उपयोग कर रहा हूं। इसे का हिस्सा तो अब निचला हिस्सा पहले से ही कट चुका है, इसलिए अब हम अलगाव देख सकते हैं। ये गोलाकार हिस्सा है। हम ऐसा करके बर्बादी को कम कर सकते हैं। इसलिए अब मैं इसका एक हिस्सा काटने जा रहा हूं। आप जानते हैं, जैसे सुई में एक विशेष धागा लेना, हमें आपको ये जानना होगा कि थोड़ा सा प्लास्टिक जोड़ना होगा। इसलिए मैं कैंची का उपयोग कर रहा हूं ताकि हम इसे उस विशेष उपकरण में जोड़ सकें और फिर हम उस रास्ते से स्ट्रिंग को बहुत आसानी से बाहर खींच सके, ताकि हम इस छोटे से हिस्से को संबंधित डिवाइस में स्लाइड किया जाएगा और फिर आप आसानी से जान लेंगे कि यह पथ में प्रवेश करता है और यह निकास तक पहुंच जाएगा। और फिर आपको बस इतना करना है और संबंधित माप स्लॉट में डालना है, जो मैं चाहता हूं कि वह 1 इंच का हो। इसलिए मैं स्ट्रैंड को वहां सरका रहा हूं और फिर मैं इसे खींच रहा हूं ताकि उस 1 इंच से जो कुछ भी निकले वह तिरछा दिख रहा हो। यह 1 इंच की रस्सी होगी जिसकी आवश्यकता है। इसी तरह हम इसे 3 इंच, 0.3 इंच और 0.5 इंच के लिए कर सकते हैं। रस्सियां देखें, यह इसका अंतिम उत्पाद है। ये वही है जो इसे बनाता है। देखें कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। आप चाहें तो पट्टियां हटा सकते हैं और यदि आप चाहें तो विज्ञापन हटा सकते हैं। ये 0.3 इंच है और यह 0.5 इंच है जो आवश्यक है। हम इसे पैकिंग के लिए या शायद चीजों को अनबॉक्स करने के लिए पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आइए प्लास्टिक अपशिष्ट समाधान के लिए और अधिक शानदार तरीकों को खोजने के लिए मिलकर लड़ें। धन्यवाद।